रेड। ये वन सिलेबल वर्ड्स हो गए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं क्रिएटिव राइटिंग। इंटरव्यू वन ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फिल इन द फॉलोइंग फॉर्मेशन अबाउट हिम और हर। हमने इंटरव्यू लेना, आपने किसी भी अपने फ्रेंड का ले लेना और फिर उसको इंफॉर्मेशन उसके बारे में, उसका नेम जैसे आयशा, एज शी 6 years ओल्ड, क्लास 1, ठीक है, शी इज़ इन क्लास 1। फादर्स नेम, हर फादर नेम इज़ अहमद, हर फादर्स नेम इज़ अहमद, हर मदर्स नेम इज़ फायज़ा एंड हर फेवरेट टॉय इज़ डॉल, ठीक है। ये आपने इस तरह फिल कर लेना है, ठीक है बच्चों। अब हम आगे चलते हैं। ये आपका हो गया कंप्लीट। तो अब मैं थोड़ा सा आपको फ्रेश कर लेती हूँ, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक स्टोरी लाई हूँ, तो मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। द ट्रैप एंड द डॉग्स। इसमें ये है कि डॉग्स किसको कहते हैं, ये जो होते हैं एक वाइट से परिंदे होते हैं, ठीक है, तो इनको हम कहते हैं डॉग्स। अ फ्लैग ऑफ डॉग्स वॉज फ्लाइंग इन सर्च ऑफ ग्रेन्स। After flying for miles, they saw grains under a tree. They immediately flew down and started eating the grains, but it was a trap set by a hunter. The doves were trapped in the hunter's net. But their leader cried, "We must not lose courage. Let us fly together along with this net." So, to the hunter's utter amazement, the dove rose high with a net. After flying some distance, the leader said, "My friend, the king of rats, will help us. Let us go to him." So they flew to where the rats lived. When the rat king saw them, he was surprised. The leader of the doves told him everything. The king rat immediately bit the net with his teeth and freed the doves. The dove leader and the rat king hugged each other. The doves thanked the rat king. तो बच्चों इसमें कहानी है। सबसे पहले मैं आपको इसकी बता देती हूँ, आपको समझ आ जाए। स्टोरीज़ को आप रीड क्या करो, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बहुत अच्छी हैं। अ फ्लैग ऑफ डॉव्स वाज फ्लाइंग इन सर्च ऑफ ग्रेन्स, कि एक पूरा एक कह सकते हैं ग्रोह था डॉव्स का, जो कि दाना वगैरह के लिए वो सर्च में थे, उड़ रहे थे। आफ्टर फ्लाइंग फॉर माइल्स, काफ़ी माइल्स वो उड़ने के बाद, द सा ग्रेन्स अंडर ट्री, उनको एक दरख्त के नीचे दाने नज़र आए। द इमीडिएटली फ्लू डाउन एंड स्टार्टेड ईटिंग द ग्रेन्स, तो एकदम से वो नीचे की तरफ आए और उनने नीचे की तरफ आए थे और उनने दाने खाना शुरू कर दिए थे। बट इट वॉज़ अ ट्रैप सेट बाय हंटर, लेकिन ये एक जाल था जो कि एक शिकारी ने सेट किया था। द डव वॉज ट्रैप्ड इन द हंटर्स नेट, जो डव्स थे वो जो शिकारी था उसके जाल में फंस गए थे। बट देयर लीडर क्राइड, लेकिन उनका जो लीडर था वो चिल्लाया था, मतलब क्राइड था कि वी मस्ट नॉट लूज़ कॉरेज, कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लेट अस फ्लाई टुगेदर अलॉन्ग विद दिस नेट, हमें इस नेट के साथ हम सब साथ में इकट्ठे में उड़ेंगे, फ्लाई करेंगे, मतलब उड़ेंगे तो ये नेट भी हमारे साथ उड़ जाएगा। सो टू द हंटर्स एंड अटर अमेजमेंट द डव रोज हाई विद द नेट, तो क्या हुआ कि जो डव थे उन सब वो उड़ने लगे और वो उस नेट को साथ लेके उड़ गए। आफ्टर फ्लाइंग सम डिस्टेंस, कुछ जब उनने फासला तय किया था, द लीडर सेड, "माई फ्रेंड द किंग ऑफ रैट्स विल हेल्प अस", कि मेरा जो दोस्त है किंग ऑफ रैट्स का जो किंग है वो हमारी हेल्प करेगा, हम उसके पास चलते हैं। सो दे फ्लू टू वेयर द रैट्स लिव्ड, फिर वो वहाँ पर गए जहाँ पर चूहे रहते थे। व्हेन द रैट किंग सा देम ही वाज सरप्राइज, जब चूहे का जो रैट किंग था उसने जब उनको देखा तो वो बहुत हैरान हुआ। द लीडर ऑफ द डव टोल्ड हिम एवरीथिंग, फिर उसके बाद जो डव्स का जो लीडर था उसने उसको सारी कहानी सुनाई थी। द किंग रैट इमीडिएटली बिट द नेट विद हिज टीथ एंड फ्रीड द डव्स, फिर जो किंग रैट था उसने जल्दी जल्दी से अपने दांतों से, तेज़ दांतों से उस नेट को काटा और उनको फ्री कर दिया। द डव लीडर एंड द रैट किंग हग्ड ईच अदर, तो जो डव लीडर था और जो रैट किंग था उसने एक दूसरे को गले लगाया। द डव्स थैंक द रैट किंग, और उनने रैट किंग का शुक्रिया अदा किया डव्स ने। तो बच्चों समझ आ गई है, इसमें बेसिकली ये है कि हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ठीक है। वी मस्ट नॉट लूज़ कॉरेज, ठीक है। अगर मिलकर सब कुछ करेंगे तो एवरीथिंग, हर डिफ़िकल्टीज से हम डील कर सकते हैं, ओके। तो ये स्टोरी थी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट भी मैंने आपके लिए बहुत मज़े की एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं।
आज हम जो रीड करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू रीड किचन वोकेबलरी और वी आर टू लर्न किचन वोकेबलरी। ठीक है, हम किचन वोकेबलरी आज हम सीखेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप पिक्चर में देखें, ये हम अक्सर इसको पहन के तो हम खाना बनाते हैं ताकि हमारे जो आगे की जो होती है ना शर्ट्स वगैरह, उनके लिए हम उनके बाहर ही पहनते हैं। इसको एप्रन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्रन, APRON, एप्रन। ओवन ग्लव्स, ये ग्लव्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं ओवन में कुछ, क्योंकि ओवन ऑफ कोर्स गर्म चीज़ें होती हैं, उनको निकालने के लिए और रखने के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं? ओवन ग्लव्स, ओवन ग्लव्स। चॉपिंग बोर्ड, जिसमें हम रख के, एक हमें बोर्ड सा होता है, अक्सर लकड़ी का भी होता है, वुडन भी होता है और दूसरे मटेरियल का भी होता है, उस पर हम रख के सारे टमाटोज़, पोटैटोज़, जो जो चीज़ें होती हैं वो हम कटिंग करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उस बोर्ड को चॉपिंग बोर्ड कहते हैं। प्लेट, PLAT, प्लेट, प्लेट जिसमें आप खाना खाते हैं। वुडन स्पून, लकड़ी का चम्मच है ये अक्सर मोस्टली वैसे हम इस टाइप का हम यूज़ करते हैं जैसे सूप या किसी भी चीज़ के लिए। नैपकिन, रुमाल, जो हम बिछा के, जो नैपकिन मतलब वो रख के हम खाना खाते हैं या जो भी। ठीक है। रोलिंग पिन, जिससे हम रोटी बेलते हैं। रोटी, आपने अपनी मदर्स को देखा होगा रोटी बेलते हुए, तो वो जो एक पेन सी होती है ना, वो जिससे बेल रही होती हैं, एक तो नीचे बोर्ड होता है, उसके ऊपर जो पेन होती है जिससे बेल रही होती है, उसको रोलिंग पिन कहते हैं। ग्रेटर, जिसमें हम चीज़ें ग्रेट करते हैं, जैसे हम गाजर को, कैरेट को ग्रेट करते हैं, उसके बाद हम किसको, कुकम्बर को ग्रेट करते हैं, इन चीज़ों को, तो ये हम क्या कहते हैं? इसको ग्रेटर। ठीक है, जिससे हम चीज़ें ग्रेट करते हैं, छोटी छोटी करते हैं, तो इसमें डिफरेंट होल्स होते हैं, इसको हम ग्रेटर बोलते हैं। विस्क, जिससे हम अक्सर अंडा वो कर रहे होते हैं, मिक्स कर रहे होते हैं, इसको हम जो ये चीज़ से हम यूज़ करते हैं, इसको विस्क बोलते हैं। WHISK, विस्क। फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन जिसमें हम चीज़ें फ्राई करते हैं, जैसे अंडा हमने फ्राई कर दिया, एग फ्राई कर दिया और इस तरह की चीज़ें, इसको हम फ्राइंग पैन बोलते हैं। प्रेशर कुकर, जिसमें हम चीज़ें बनाते हैं, जैसे चावल बना दिए, मीट बना दिया, इस तरह की चीज़ें, उसको हम प्रेशर कुकर बोलते हैं। स्पून, चम्मच को कहते हैं। फॉर्क, कांटे को कहते हैं। ग्लास, पानी का जो ग्लास होता है उसको हम कहते हैं। स्पाइस कंटेनर, स्पाइस होता है मसाला जात, ये जो जितने भी मसाले होते हैं जैसे हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, ये चीज़ें हम जितने भी उसमें हम होता है ना किचन में एक बॉक्स सा होता है, उसमें छोटे छोटे बॉटल सी होती हैं या छोटे छोटे बॉक्स से बने हुए होते हैं, उनमें हमने हल्दी, मिर्ची, नमक ये सब डाला हुआ होता है, तो वो अक्सर स्पाइस कंटेनर होता है, यानी कि मसाला जात का कंटेनर, मसाला जात उसको हम कहते हैं। ठीक है। टी पॉट, जिसमें हम चाय बनाते हैं, चेन सी होती है, उसको हम टी पॉट कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ आ गई आपको। जैसे सबसे पहला वर्ड हमने एप्रन, APRON, एप्रन। ओवन ग्लव्स, OVEN, ओवन। ग्लव्स, GLOVS, ग्लव्स, ओवन ग्लव्स। चॉपिंग बोर्ड, CHOPPING, चॉपिंग बोर्ड, BOARD, बोर्ड। प्लेट, PLAT, प्लेट। वुडन स्पून, WOODEN, वुडन स्पून, SPOON, स्पून। नैपकिन, NAPKIN, नैपकिन। रोलिंग पिन, ROLLING, रोलिंग पिन, PIN, पिन। ग्रेटर, GRATER, ग्रेटर। विस्क, WHISK, विस्क। फ्राइंग पैन, FRYING, फ्राइंग पैन, PAN, पैन। प्रेशर कुकर, PRESSURE, प्रेशर कुकर, COOKER, प्रेशर कुकर। स्पून, SPOON, स्पून। फॉर्क, FORK, फॉर्क, इसमें आर नहीं पढ़ते, खाली सिंपल हम आर को साइलेंट करते हैं, फॉर्क। ग्लास, GLASS, ग्लास। स्पाइस कंटेनर, SPICE, स्पाइस कंटेनर, CONTAINER, कंटेनर। टी पॉट, TEAT, पॉट, टी पॉट। ठीक है, तो ये वोकेबलरी हमने किचन की पढ़ी, जिसमें हमने क्या पढ़ा बच्चों? एप्रन, ओवन ग्लव्स, चॉपिंग बोर्ड, प्लेट, वुडन स्पून, नैपकिन, रोलिंग पिन, ग्रेटर, विस्क, फ्राइंग पैन, प्रेशर कुकर, स्पून, फॉर्क, ग्लास, स्पाइस कंटेनर एंड टी पॉट। ओके, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। आपके लिए मैं टंग ट्विस्टर लेके आई हूँ, ये बहुत ही मज़े की एक्टिविटी है। तो आज का जो टंग ट्विस्टर लेके आई हूँ वो है, देखें, स्टार्ट करते हैं। I feel a feel, a funny feel, a funny feel I feel, if you feel the feel, I feel a funny feel, you feel। ठीक है, तो ये मज़े का है। I feel, a funny feel, a funny feel I feel, if you feel the feel, I feel a funny feel, you feel। तो बच्चों आपने ये टंग ट्विस्टर ये करना है, प्रैक्टिस करनी है, देन आपको आहिस्ता आहिस्ता आपको इसका इफ़ेक्ट नज़र आएगा। जैसे I feel
इसमें हमारी टंग ट्विस्ट होती है, ठीक है। आई फील अ फनी फील, अ फनी फील आई फील, इफ़ यू फील द फील आई फील, अ फनी फील यू फील। ओके, डन। तो अब हम वापस लेक्चर की तरफ आते हैं। हमने जो यूनिट पढ़ा उसका नेम है माई फैमिली एंड आई, ठीक है। देन हमने इसमें क्या किया आगे, इसमें हमें एक पिक्चर दी थी, उसके बारे में हमें कहा कि लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑरली। उनने कहा कि इसका मतलब था कि पिक्चर्स को देखें और इनके जवाब दें ऑरली। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ रिटन ऑन द बैनर, हैप्पी बर्थडे इज़ रिटन ऑन द बैनर। व्हाट आर द शेप्स ऑफ द गिफ्ट्स, the shapes of the gifts are rectangular, square, cubic and rectangular prism. How are they feeling? They are feeling excited, happy. Do you like to share your birthday gifts with your brother and sister? Why? Yes, I like to share my birthday gifts with my brother and sister because I feel happy या आई फील हैप्पीनेस। ओके, तो ये हमने किया था। फिर हम नेक्स्ट पे आए, हमने रीडिंग की माई फैमिली एंड आई। माई नेम इज़ साद, आई एम अ पाकिस्तानी, आई एम 6 years old. I live with my parents, grandparents, 2 brothers and a sister. I'm in class 1. I go to school in the morning. I eat my lunch during the break after washing my hands with soap and water. I come back home at 1 o'clock. First, I do my homework. Then, I play with my brothers and sister in the evening. I have many toys to play with. Mostly, I love to play with my toy train. I love to have dinner with my family. Every night, my mother tells me a bedtime story. Then, I go to sleep. फिर हमने ये रीडिंग की। देन हम नेक्स्ट पे आए। हमने क्या किया कि हमें दिया था ओरल कम्युनिकेशन लर्निंग द साउंड्स। तो हमें साउंड्स दी थी, हमने वो करनी थी। उसमें है मैच द पिक्चर्स विद द लेटर साउंड्स। हमने पिक्चर्स को मैच करना था उनकी लेटर साउंड्स के साथ। जैसे सबसे पहले है एलिफेंट, तो इसके लेटर साउंड ई से आ, एलिफेंट, तो हमने इसको ई से मैच कर दिया। सोप एस से, सोप एस से, एप्पल ए, वैन वी, अम्ब्रेला यू, जग जे, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आए। हमने क्या किया कि रीड द गिवन वर्ड्स एंड नोटिस हाउ द डिफरेंट लेटर्स हैव डिफरेंट साउंड इन अ वर्ड। कि उनने हमें कहा था कि नीचे जो वर्ड्स दिए हैं उनको आप रीड करें और नोटिस करें कि हर जो डिफरेंट लेटर है वो मिल के एक डिफरेंट साउंड वर्ड बनाता है। जैसे डिफरेंट साउंड मिल के डिफरेंट वर्ड बनाते हैं। जैसे FAN फैन, CUP कप, PIN पेन, BOX बॉक्स, NET नेट, CAT कैट। जैसे यहाँ पे साउंड है खा आ टा, तो यहाँ पे क्या हो गया खा आ ठा, तो ये बन गई खैट। तो ये डिफरेंट साउंड्स थे, डिफरेंट लेटर्स थे, तो उनसे हमें एक वर्ड बन गया खैट, ठीक है। जैसे यहाँ पे फा आ ना, फैन, ठीक है। ऐसे ही आगे, ठीक है। लर्निंग टू स्पीक, तो हमने रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग्स। उनने कहा कि नीचे जो डायलॉग्स दिए हैं इनको रीड करें और इनकी प्रैक्टिस करें। अस्सलामुअलैकुम, आई एम मरियम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, आई एम सारा, आई एम फाइन, थैंक यू, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम रीड द डायलॉग ऑन द प्रीवियस पेज एंड प्रैक्टिस इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ इन द क्लास, ठीक है। ये हमने किया था कि जो प्रीवियस पेज पे आपको पिछले पेज पे जो डायलॉग्स थी हमें उनको प्रैक्टिस करना है, देन अपनी क्लास में इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है, खुद को। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, आंसर दीज क्वेश्चंस। हमें क्वेश्चंस दिए थे, उनके हमें जवाब देने थे। फर्स्ट है हाउ मेनी सिस्टर डज साद हैव, साद की कितनी बहनें हैं। साद हैज़ ओनली वन सिस्टर, साद की सिर्फ एक बहन है। राइट 2 थिंग्स दैट साद डज व्हेन ही कम बैक होम फ्रॉम स्कूल। आपने 2 ऐसी चीज़ें लिखनी हैं जो साद जब स्कूल से वापस घर आता है तो जो काम करता है वो 2 काम लिखने। फर्स्ट ही डज हिज होमवर्क, सबसे पहले वो अपना स्कूल का काम करता है। देन ही प्लेस विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर, फिर वो अपने ब्रदर्स और बहनों और भाई के साथ भाइयों और बहन के साथ खेलता है। वट डू यू लाइक टू डू इन द इवनिंग, आप शाम में क्या करना पसंद करते हैं। आई लाइक टू प्ले इन द इवनिंग, मैं शाम में खेलना पसंद करता हूँ। फिर उन्हें हमें कहा कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड बैंक। हमें वर्ड बैंक दिया हुआ है, उसको यूज़ करते हुए हमने ये फिल करनी है। और आगे हमें पिक्चर भी दी हुई है ऑरेंजेस की। ग्रीन ऑरेंज लाइक, दिस इज़ एन ऑरेंज, इट्स लीव्स आर ग्रीन, आई लाइक इट, ठीक है। नेक्स्ट है रीड द लेसन अगेन इन फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस, कि हमें लेसन दोबारा से पढ़ें और ये जो नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए इनके करेक्ट ऑप्शंस आपने फिल करना है। जैसे साद इज़ 6 years old, साद हैज़ 7 family members,
साद वॉशेस हिज हैंड विद सोप एंड वाटर. साद's मदर टेल हिम आ बेड टाइम स्टोरी. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद हमने वोकेबलरी बिल्डिंग में रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स हमने किए. सबसे पहले के मतलब गिवन वर्ड्स पढ़े और उनके मीनिंग्स भी साथ पढ़े. स्टडी टू लर्न बाय रीडिंग और अटेंडिंग स्कूल. कंप्लीट टू फिनिश अ टास्क. टॉय एन ऑब्जेक्ट फॉर चिल्ड्रन टू प्ले विद. फिर उसके बाद हमें दिया कि रीड द गिवन नंबर्स इन वर्ड्स. हमने गिवन नंबर्स को वर्ड्स में पढ़ना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9. फिर इफ़ रीड द यूनिट अगेन सर्कल द नंबर्स यू विल फाइंड इन द टेक्स्ट. कि आप यूनिट को दोबारा से पढ़ें और उसमें जो नंबर्स फाइंड किए हैं उनको देखें. तो उसमें नंबर्स थी 2 6 एंड 1. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम आगे हमने देखा कि रीड द वर्ड बिलो एंड लर्न देयर स्पेलिंग्स एंड ट्रेस एंड कॉपी देम. तो हमने वर्ड्स, ये जो नीचे वर्ड्स दिए हैं अल्फाज हैं, उनको हमने रीड करना है, देन उनको हमने प्रैक्टिस करना है, उनके स्पेलिंग याद करने हैं और उनको कॉपी करना है. जैसे सबसे पहला था स्टडी, लंच, प्ले, स्कूल, मदर. फिर नेक्स्ट था फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट देयर वर्ड्स. ये मिसिंग वर्ड्स दिए थे, उनमें से कुछ लफ्ज़ मिसिंग थे, वर्ड्स लेटर्स मिसिंग थे, हमने उनको कंप्लीट करना. जैसे HOME होम, स्टोरी STORY स्टोरी, सिस्टर SISTER सिस्टर, EAT ईट, TRAIN ट्रेन. उसके बाद है रीड द गिवन साइट वर्ड्स. अब देखें, वन सिलेबल वर्ड्स हमने पढ़ा था और टू सिलेबल वर्ड्स. वन सिलेबल वर्ड्स जिसमें सिर्फ एक ही पार्ट होता है और वो वन गो में होता है, जैसे कट, बुक. और टू सिलेबल वर्ड्स जो कि टू पार्ट्स में होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं लेकिन टुगेदर, साथ इकट्ठे, जैसे इवनिंग एंड ब्रदर. रीड द गिवन साइट वर्ड्स. ये साइट वर्ड्स हमने दिए हुए, हमने पढ़ने टू एंड ही, यू, आई, द. अब हमने इनको फिल करना था ब्लॉक्स में और वो हमने फिल किया था. देन हम आगे आए, हमें दिया था सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच. हमने करेक्ट स्पेलिंग को ईच करना था. जैसे सबसे पहला वर्ड था प्ले और इसके करेक्ट स्पेलिंग है PLAY प्ले. नेक्स्ट क्लॉक, CLOCK क्लॉक. ट्रेन, TRAIN ट्रेन. स्टोरी, STORY स्टोरी. ब्रदर, BROTHER ब्रदर. ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था ग्रामर का पार्ट. उसमें हमें नेमिंग वर्ड्स दिया था जिनको हम नाउन भी कहते हैं. नेमिंग वर्ड्स वो नेम्स होते हैं जो कि पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस एंड थिंग्स की नेम्स की जगह हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे गर्ल, बुक, पेन, डक. ठीक है, नेमिंग वर्ड्स जो हम किसी लोगों, जानवरों, जगहों और चीज़ों को नाम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं. जैसे फिर हमें उन्होंने दिया कि रीड द गिवन सेंटेंस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ नेमिंग वर्ड्स. जैसे वेयर इज़ माई ट्रेन, ट्रेन इज़ नेमिंग वर्ड. आई लाइक माई होम, होम इज़ नेमिंग वर्ड. साद इज़ गोइंग टू स्कूल इन द मॉर्निंग. साद इज नेमिंग वर्ड एंड स्कूल इज ऑल्सो अ नेमिंग वर्ड. ओके, फिर नेक्स्ट है कि मैच द गिवन नाउन्स विद देयर पिक्चर्स. हमें नाउन्स दिए हुए, हमने उनको पिक्चर्स के साथ मैच करने. जैसे सबसे पहले एलिफेंट, तो हमने एलिफेंट को मैच कर दिया. बनानास, बनाना. बॉय, बॉल, गर्ल, काउ. ठीक है, ये हमने किया था. फिर हम आगे उनने हमें दिया था कि लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द गिवन प्रोनाउंस. प्रोनाउंस हमने कहा था कि वो वर्ड्स होते हैं जो हम नेमिंग वर्ड्स की जगह यूज़ करते हैं. जैसे आई, यू, ही, शी, वी, दे, इट. आई एम उमर, आई एम अ बॉय. हाय एना, यू लुक नाइस. मिट्ठू इज़ अ पैरट, इट इज़ ग्रीन. हिरा एंड आई आर फ्रेंड्स, वी आर इन क्लास 1. Haris is my brother, he is a good boy. Samita and Asma are sisters, they are girls. Sidra is my friend, she is a girl. Filling the blanks with the correct pronouns. Correct pronouns के साथ हमने ये blanks fill करनी थी. जैसे Dash is a girl, she is a girl. Dash are a student, you are a student. Dash is a good boy, he is a good boy. Dash are in class 1, we are in class 1. Dash I am a teacher, I am a teacher. Dash is a rabbit, it is a rabbit. ठीक है, ये हमने किया था. फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने हमें दिया था वन सिलेबल वर्ड्स. तो वन सिलेबल वर्ड्स का हमने बताया था कि उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते, वन गो में बोलते हैं, वन यूनिट में. जैसे रीड एंड कॉपी द गिवन वन सिलेबल वर्ड्स. हमें ये वन सिलेबल वर्ड्स दिए हैं, उनको हमने रीड और कॉपी करना है. जैसे सन, वैन, हेड, जग, कप, क्लॉक. ठीक है, उसके बाद रीड द गिवन पैसेज एंड फाइंड 5 वन सिलेबल वर्ड्स इन इट, देन राइट देम इन द प्रोवाइडेड बॉक्स. के ये नीचे जो पैसेज दिए इसको पढ़ें, इसमें से जो सिलेबल वर्ड्स हैं उनको आपने इन बॉक्सेस में लिख देना है. जैसे आई एम साद, आई हैव अ पेट कैट, इट्स नेम इज टॉम, इट सिट्स ऑन अ बिग मैट, आई लाइक्स टू प्ले विद अ रेड बॉल, आई लाइक्स टू ड्रिंक मिल्क. अब इसमें सिलेबल वर्ड क्या है, पेट, कैट, टॉम, बिग, रेड. ठीक है,
देन हमें एक क्रिएटिव राइटिंग थी जिसमें हमने इंटरव्यू वन ऑफ योर फ्रेंड्स, आपने किसी अपने एक दोस्त का इंटरव्यू करना था, एंड फिल इन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम, और उसकी इन्फॉर्मेशन देनी थी, जैसे नेम, माई फ्रेंड नेम इज़ आयशा, शी इज़ 6 years old, she is in class 1, her father name is Ahmed, Aisha's mother name is Faiza, and her favorite toy is doll. ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है बच्चों टॉपिक।